आंतरिक बल भाग 1 अध्याय 1 अपवित्रता। अपवित्रता का कारण हर कोशिका में उपस्थित 23वां गुणसूत्र का जोड़ा है। यदि यह जोड़ा निष्क्रिय कर दिया जाए तो मनुष्य में अपवित्र विचार उठेंगे ही नहीं। इस जोड़े को निष्क्रिय करने के लिए ही हम योग लगाते हैं। जब हमारा मन भगवान से लगता है तो भगवान से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे इस कोशिका की वासना के सूत्र काम करना बंद कर देते हैं। ये सूत्र तब आकर्षित नहीं होंगे यदि कम से कम 2.5 घंटे हर दिन का योग होगा। इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए 8 घंटे का योग होना जरूरी है। संपूर्णता क्या है? संपूर्णता अर्थात हमें वासना का संकल्प तक न आए। जब तक हमें यह पता है कि बहनें क्या हैं और भाई क्या हैं, अर्थात बहनें और भाइयों में क्या फर्क है, तो समझो यह भी अपवित्रता है। एक दीवार में और एक बहन में कोई फर्क नजर न आए तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। ऐसी पवित्रता सिर्फ भगवान की याद से प्राप्त होती है। परंतु आज मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह 8 घंटा बैठकर योग का अभ्यास करे। हर मनुष्य रोजी रोटी व दाल के चक्कर में फंसा हुआ है। हम समझ से भी वासना को जीत सकते हैं। बहनों से वासना पैदा नहीं होती, क्योंकि जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके अंदर हर कोशिका में उपस्थित 23वां गुणसूत्र आकर्षित नहीं होता। ऐसे ही भाइयों को भाइयों से भी आकर्षण नहीं होता। जब कोई भाई किसी बहन से मिलता है तो उसे वासना उठने लगती है, या कोई भाई मन में किसी महिला को याद करता है तो उसका उससे ऊर्जा संपर्क हो जाता है और उसमें वासना उठने लगती है। इस वासना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे ही मन में कोई महिला याद आए तुरंत उसे मन से निकाल दें तथा उसकी जगह ब्रह्मा बाबा को देखने लग जाओ और परमात्मा को याद करो। आप प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं। वासना के विचार बंद हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को जो नहीं मानते वे श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हनुमान, श्री गुरु नानक देव जी या जो भी कोई गुरु मानते हैं उसे देखने लग जाओ तो अपवित्रता तंग नहीं करेगी। अगर ये भी आपको मुश्किल लगता है तो किसी पुरुष को याद करो जिसे आप पसंद करते हैं। उसे तरंगें देते रहो। आप शांत स्वरूप हो। इस तरह वासना तंग नहीं करेगी। अपवित्रता से बचाव। नकारात्मक ध्रुव सकारात्मक ध्रुव को आकर्षित करता है। अगर ये ध्रुव साथ साथ होंगे तो लगातार एक दूसरे को खींचते रहेंगे, जिससे इनकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। चुंबक को एक दूसरे के आकर्षण से बचाने के लिए हमें दोनों चुंबकों को दूर रखते हैं। दूसरी विधि यह है कि दोनों के बीच लकड़ी रख दो। लकड़ी को चुंबक शक्ति पार नहीं कर पाती। ऐसे ही बहनों में नकारात्मक चुंबकीय बल पैदा होता है तथा भाइयों में सकारात्मक चुंबकीय बल पैदा होता है। भाई और बहनें अगर दूर दूर रखे जाएं तो इनमें आकर्षण नहीं होगा। यह विधि कुछ हद तक सफल है। वास्तव में जैसे ही हम विपरीत लिंग को मन में याद करते हैं
हमारा उनसे ऊर्जा संपर्क हो जाता है और मन ही मन एक दूसरे के प्रति अपवित्र विचार चलने लगते हैं। यहाँ दूरी कोई मायने नहीं रखती, सोचते ही अपवित्र चिंतन चलने लगता है। इस चिंतन को रोकने का सबसे उत्तम तरीका है, विपरीत लिंग याद आए तुरंत उसे मन से निकालो। अगर आप बहन हैं तो किसी बहन को मन में देखने लग जाओ, अगर आप भाई हैं तो किसी भाई को मन में देखने लग जाओ और उन्हें शकाश दो। आप शांत स्वरूप हो। इस तरह अपवित्र विचार बदल जाएंगे। दूसरी विधि है कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो और भगवान बाबा को याद करो, तो इससे अपवित्र विचार रुक जाएंगे। जब स्थूल रूप से विपरीत लिंग आमने सामने हों तो उस समय बात करते समय अपने मन में अपनी ही जाति के लोगों को देखते रहें तथा बहनें किसी बहन को देखती रहे और भाई किसी भाई को देखते रहे। इस तरह हमारे अपवित्र विचार रुक जाएंगे। जब कोई विपरीत लिंग की तीव्र याद आने लगे तो मन से दूर करते जाओ। जैसे वे पीछे हट रही है उसे दूर हटाते जाओ। जब वह आपसे बहुत दूर हो जाए, मन ही मन अंत में उसे कहो आउट और एकदम आंखों से हटा दो। वह थोड़ी देर बाद फिर याद आने लगेगा। उसे ऐसे ही दूर हटाते जाओ और अनंत पर जाकर कहो आउट। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उस आत्मा की याद नहीं आएगी, आपको अपवित्र संकल्प तंग नहीं करेंगे।